तो चेस्ट परसों लिया था, कल शोल्डर और आज बैक वर्कआउट। वेलकम बैक टू आवर सीरीज व्हाट टू डू इन जिम एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट। आज हम करेंगे बैक वर्कआउट। वेलकम बैक। देखो, बैक में एज अ बिगिनर, इंटरमीडिएट को तो थोड़ा बहुत पता हो जाता है, लेकिन एज अ बिगिनर अगर नहीं पता तो तुम्हारा बैक फ्लैट ही रहेगा। जो भी नॉन जिमर है, जो वर्कआउट नहीं करता, उसका बैक फ्लैट ही रहता है। मेरा भी था पहले। तो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, अपने बैक को ब्रॉड करने में और अपने बैक में मसल गेन करने में। दो चीज़ें ही होती है। आज दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दोनों को कैसे डेवलप करेंगे उसकी एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में 5 से 6 एक्सरसाइज। तो देखो, सबसे आसान भाषा में अगर मैं बताऊं बैक के वर्कआउट करने के बारे में, अगर नहीं समझ आता ना, दो चीज़ों को याद रखो। एक ऐसी वर्कआउट जिसमें तुम्हारा बैक स्ट्रेच हो, दूसरी ऐसी वर्कआउट जिसमें तुम्हारा मसल स्ट्रेच से ज़्यादा स्क्वीज हो। जैसे लैट पुल डाउन अगर तुम लोगे, उसमें तुम्हारा लैट्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, स्ट्रेचिंग पे। दो चीज़ें होती हैं, स्ट्रेच करने से तुम्हारे लैट्स में ब्रॉडनेस आएगी, स्क्वीज करने से तुम्हारे मसल में थिकनेस आएगी। ठीक है। आज सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे हम अपने लैट्स को ओपन करने के लिए, जो कि मैं लूँगा बारबल रोइंग। लास्ट टाइम लैट पुल डाउन मैंने लिया था, लेकिन आज बारबल रोइंग। जब भी बारबल रोइंग करो अपने बैक वर्कआउट के लिए, एक चीज़ बताता हूँ तुम्हारी ग्रिप के बारे में। अगर तुम बारबल को ऐसे पकड़ रहे हो और यूं पुल कर रहे हो, देन वो तुम्हारे अपर बैक पे प्रेशर आएगा। अगर तुमने ग्रिप को इसकी जगह यूं रिवर्स किया, रिवर्स अगर बारबल को पकड़ा और ऐसे वेट लिफ्ट कर रहे हो और छोड़ रहे हो, तो फिर उसका प्रेशर तुम्हारे लोअर लैट्स पे आएगा, अपर बैक के नीचे मिडिल लैट्स पे। अभी इस वाली एक्सरसाइज में ना, हो सकता है अगर प्रेशर ना आए लैट्स पे, तो देखो क्या करो, अपनी पहले सिटिंग पोजीशन को ठीक करो। ये तुम्हारे थाइस पे होना चाहिए, मिडिल में। और जब भी वेट को तुम पुल करो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा लीन रखो, पुल करो, स्क्वीज। और जब भी वेट को छोड़ो, तो कोशिश करो कि तुम्हारी बॉडी वैसी ही लीन रहे, आगे फॉरवर्ड नहीं होना है। वेट को छोड़ते टाइम भी आप बॉडी आगे को नहीं करना है, और वेट को पुल करते टाइम भी बॉडी को पीछे नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, वेट को जोर से पुल करने के लिए हैवी वेट को बॉडी यूं ऐसा खींचता है, उसका कोई फायदा नहीं, तुम सिर्फ वेट लिफ्ट कर रहे हो। फायदा तब होगा जब तुम वेट को लिफ्ट करोगे, पुल करोगे, और तुम अपनी बॉडी को वहीं पे स्टिल फ्रीज करके रखोगे और मसल को स्क्वीज करोगे, तभी उस पर प्रेशर आएगा।
ओके, तो तीसरी एक्सरसाइज ट्रायंगल ऑन केबल सीटेड ले रहा हूँ। अभी देखो, इसको टॉप पे भी ले सकते हो, सीटेड भी ले सकते हो, इसकी जगह पे टी बार भी ले सकते हो। मसल एक ही ट्रेन होता है, बस एक्सरसाइज अलग अलग है। आज मैं सीटेड टी बार ले रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वीक में मैंने सॉरी, आज मैं सीटेड ट्रायंगल ले रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वीक में मैंने टी बार लिया था। ये लास्ट। इसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे बेंच पे सीटेड सिंगल हैंड केबल रोइंग, जो कि लैट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें तुम्हें बेंच को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो कोई मशीन नहीं है जो फिक्स्ड है, आप बैठो बस एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। फ्री एक्सरसाइज जब भी करते हो ना, जैसे सीटेड बेंच पे बेंच लगा के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपकी लेंथ, आपका एंगल, कि किसमें आपके लैट्स पे ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एकदम फ्री वेट है, अपने हैंड को अपने लैट्स को एडजस्ट कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, come on, 12, चल easy, come on, 13, push, 14, easy, 15, come on. जिस दिन भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता ना इन कैमरा, उस दिन मेरा वर्कआउट बहुत ही अच्छा जाता है। ज़्यादा चीज़ें बात करने में, एक्सप्लेन करने में मेरा बहुत टाइम लग जाता है। 2 घंटे से ज़्यादा मेरे को वर्कआउट करते टाइम हो जाता है और बोर हो जाता हूँ मैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, मेंटली भी थोड़ा सा यू नो मेरी कोशिश रहती है कि 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 घंटे, उससे पहले मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है हमेशा। और जिस दिन शूट करता हूँ उस दिन थोड़ा ज़्यादा लग जाता ज़्यादा पर जिस दिन शूट करता हूँ उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये कन्वर्सेशन में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिम जाने से पहले तुम्हारा मेंटली और फिजिकली दोनों रेडी होना ज़रूरी है। जब भी मैं जिम आता हूँ ना, जिम आने से पहले मुझे पता होता है कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है, फिनिश कहाँ करना है। मुझे पता था पहले से ही, मैं सोच कर आया था कि आज मैं बारबल रोइंग लूँगा। अगर तो हमेशा पहले से ही तैयार रहो। जब तुम पहले से ही सोच कर आओगे ना कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, आज बैक की एक्सरसाइज करनी है और बैक में मुझे ये वर्कआउट लेना है, मेंटली तुम प्रिपेयर होते हो। भले ही तुम्हें उसका पता ना चले, फील ना हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल बैक की एक्सरसाइज फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में आर्म्स के साथ, जिसमें हम करेंगे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स।